नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दिन दहाड़े किराना व्यवसायी से 8 लाख की लूट। थाना के बगल में अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। देखती रह गई पुलिस। बेटियों पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। कराया मुजफ्फरपुर बंद। कहा पुलिस माफिया गठजोड़ के कारण 7वें आसमान पर है अपराधियों का मनोबल। और 4 बच्चों की मां प्रेमी के साथ हुई फरार। लखनऊ जाकर कर ली शादी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए किराना व्यवसायी से 8 लाख रुपए लूट लिया। घटना सदर थाना के ठीक 50 मीटर की दूरी पर स्थित SBI बैंक के पास की है। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। थानेदार के साथ ASP टाउन पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक भगवानपुर निवासी किराना व्यवसायी सनोज कुमार SBI भगवानपुर ब्रांच से 8 लाख कैश निकाला था। बैंक से निकलकर पैसे से भरा झोला बाइक से लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने पैसा लूटकर गोबरसही की ओर भाग निकले। दिन दहाड़े थाना के पास हुई इस लूट की घटना के बाद पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठ रही है। इधर CCTV से कुछ संदिग्धों का चेहरा सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। ASP टाउन अवधेश दीक्षित ने की अपराधियों के द्वारा रेकी करने के बाद यह घटना को अंजाम दी गई है। फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की गई। पैसा सब छीना गया। SBI सब पैसा निकाल के जा रहे थे, इसी जगह छीना गया है। कितना पैसा निकाले थे? 8 लाख रुपया। किस काम के लिए निकाले थे? बिजनेस है सर, मेरा दवा दुकान है, जनरल स्टोर का है। अच्छा, क्या करते हैं? बोल रहे हैं ना, बिजनेस का। बाइक सवार अपराधी थे जी। 6 आदमी थे? 2 आदमी से था, पल्सर से। हथियार भी कर भी था उसके पास? नहीं, हथियार तो सर झपट मार के वो झपट आपको लगा है कोई पीछे, आपको पीछे कोई पड़ा हुआ है? और यहाँ 7 संदिग्ध में पूरा आपको लगा कि कोई पीछे पड़ा हुआ है? पारा तो नहीं सर, उतना थोड़ी हम ध्यान दिए। हम तो अपन अथी में था, इधर से ही गाड़ी निकाला, इसी के पीछे था। अरे बैंक से पैसा निकाले थे और बाहर लेके निकल रहे थे। उसी क्रम में 2 अज्ञात कोई अपराधी था, वो घात लगा के पहले इधर ही गली में बैठा हुआ था। उसको निकलने के क्रम में छीन के झपट के भाग गया। किधर भागा? गोबरसही की तरफ। उम्र देखे थे? क्या उम्र रही होगी दोनों को? कौन गाड़ी पर था? पल्सर ब्लैक कलर का। उम्र क्या रही होगी अपराधी की? लगभग एक का 25 से 28 और बाकी 30 प्लस रहा है। खोला हुआ था? नहीं, बांधा हुआ था। वो बांधा हुआ था। हथियार उतर भी लड़ाया जाते समय? नहीं, मौका ही नहीं दिया लहराने का। वो तो बस हम लोग जैसे संभल के कुछ रख रहे थे, उसी क्रम में हम सोचे कि अब उसको लेके अब बैठते हैं, बैठ के निकल। उसी क्रम में वो यहाँ से देख ही रहा था, वो गया, हम लोग को लगा घूम के, अब फिर निकल गया। पैसा क्या थैला में था कि बैग में? थैला में था। थैला में था। बिजनेस के लिए निकलवाए थे? हाँ, बिजनेस। आप उनके साथ नहीं थे? हाँ, स्नैचिंग का हुआ है। वो बैंक से निकल रहे थे, इतने में एक लाइनर ने इन्फॉर्मेशन दिया था बैंक में बैठ करके, और बाहर 2 लोग खड़े हुए थे। उन्होंने जैसे वो आदमी निकला तो उससे 7 या 8 लाख के आसपास, एग्जैक्ट अभी अमाउंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो स्नैच किया है और स्नैच करके वो लोग पल्सर से भागे हैं। तो उसमें हाँ, CCTV में फुटेज आया है और पुलिस काफ़ी हद तक काम कर रही है और जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। बाइकर्स गैंग पर सर नकली लगाने के लिए क्या कुछ कर रही है पुलिस? हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ पे हमको 24x7 नाका टाइप से लगाना है, और नए TOP भी खुले हैं जो लगातार बाइक चेकिंग कर रहे हैं। तो वही अभी के लिए वही चल रहा है। अमाउंट जो दिया गया वो कितना बताया जा रहा है? अमाउंट अभी वो FIR करने आया नहीं है, तो जब FIR हो जाएगी तो एग्जैक्ट अमाउंट भी क्लियर हो जाएगा। 7 या 8 लाख के बीच में।
मुजफ्फरपुर में बेटियों के प्रति बढ़ते अपराध के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ रामदयालु नगर से आक्रोश मार्च निकालकर मुजफ्फरपुर को बंद करवाया। इस दौरान उनके समर्थकों ने जोर जबरदस्ती से दुकानों को बंद करवाया। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने मुजफ्फरपुर में हुए नाबालिग छात्रा के साथ हुए मानव तस्करी, आशुतोष शाही हत्याकांड और मुजफ्फरपुर में ही श्रेया सिंह के अपहरण मामले को लेकर नीतीश कुमार से अपील की है। उन्होंने कहा कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को स्वतंत्र काम करने का मौका दिया जाए, जिससे अपराधियों का बोलबाला खत्म हो सके। पप्पू यादव ने कहा कि आशुतोष शाही के शूटर गोविंद ने जो बात कही है कि पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या करने के बाद उसने पदाधिकारी को पैसा दिया था, उसके चलते ही उसे बाहर से बेल मिल गया। पप्पू यादव ने कहा कि अगर आरएस भट्टी नहीं होते तो मंटू शर्मा और गोविंद गिरफ्तार भी नहीं होता। पप्पू यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता ने बंद को सफल बनाया है, इससे उन्हें काफी ताकत मिली है। यहाँ की बेटियों के वे आगे कुछ भी करने को तैयार है। मुजफ्फरपुर की बेटी बचाओ संगठन गरीब भीम आर्मी से लेकर छोटे छोटे भूमिहार समाज, हमने क्या नारा दिया? भीम ब्रह्मर्षि जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने नारा दिया भीम ब्रह्मर्षि जदुवंश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम ब्रह्मर्षि राम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ लीजिए अब आप, ये जो 4756 है, जब तक ये बिहार से मुक्ति नहीं लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मारो ना हमको। जिनके लिए आप सड़कों पे हैं, क्या उसका हौसला भी नमूना वाला होगा? सर, नरोना सीबीआई से मैं पूछना चाहता हूँ, डीआईजी का क्या हुआ? क्या हुआ जिला परिषद उपाध्यक्ष का? क्या हुआ एक एमएलसी का? क्या ये लोग बलात्कार में नहीं हैं? क्या मार के इसको नहीं फेंक दिया गया? क्या सबको पता नहीं है कि नरोना को किसने बलात्कार किया? क्या सबको पता नहीं है कि जलपानगिरी, भारत जलपानगिरी के अभी गार्जियन कह रहे थे हमको जबरदस्ती मेरा ले लिया? क्यों उनको मुक्ति नहीं मिलेगी? कब ईसा लौटेंगे? कब खुशी को न्याय मिलेगा? कब सुंदर को न्याय मिलेगा? कब तक आज़ादी? इसीलिए आज पार्टी कम, पार्टी का सवाल आज नहीं है। आज मुजफ्फरपुर जो आर्थिक आज़ादी थी, आज 4756 के कैद हो गई है। बेटियों तस्करी का अड्डा बन गया। हम यहाँ आज़ादी चाहते हैं, हम यहाँ मुजफ्फरपुर को उपराजधानी बनाना चाहते हैं, आर्थिक उपराजधानी। फिर न्याय क्यों नहीं मिलता हमको? कब आप ईसा को लौटाइएगा? कब? ईसा को मार दिया या ईसा जिंदा है? माँ की उम्मीद मर जाए क्या होगा? क्या खुशी को न्याय मिलेगी कि सिर्फ जेल जा करके वो निकल जाएंगे? बांध करके मार दिया गया, सुंदर को बुला करके गोली मार दी गई। मांग क्या करते हैं? आज भी बलात्कार करके सामूहिक मार दिया। मांग है, मुख्य मांग क्या है? सर, मुजफ्फरपुर की जनता का मांग है आज़ादी, अपराध से आजादी। अपराध 4756, बेटियों के मुस्कुराहट चाहिए, भी माँ की खुशी चाहिए। तो पप्पू यादव आगे भी पप्पू यादव को कौन पूछे यार? हजारों लोग जब मुजफ्फरपुर के गोली खाने को, मेरी क्या औकात है? मैं तो मरने को तैयार, पूरे बिहार के सारे 13 करोड़ लोग। उपाय क्या है? सर, उपाय है 4756 वाले को सीधा शूट एंड साइड, इनकाउंटर, सीधा इनकाउंटर। जाति का खेल अब नहीं चलेगा। ब्रह्मर्षि, भीम, जदवंश सब एक हो गया। अब ये खेल नहीं चलेगा और एक होकर के हम आज़ादी, ये जो पार्टी वाला जाति का खेल खेलता है ना, ये नहीं चलेगा। इसीलिए आज सड़कों पर बेटी बचाओ, गरीब जनता, ये भीम आर्मी जो आज खुशी को लेकर के, और इसी को लेकर के जो भीम आर्मी ने जज्बा दिखाया है, और सुंदर को लेकर न्याय नहीं मिलेगा तो तब तक लड़ेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। लग रहा है मुजफ्फरपुर की बेटी बिक रही है, यही लग रहा है। मुजफ्फरपुर के जितने नेता हैं उससे क्यों नहीं सवाल करते हैं कि यहाँ की बेटी बिक रही है, यहाँ की बेटी गायब हो रही है, यहाँ के लोगों, मासूम लोगों को गोली मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। लेकिन ये निकम्मी सरकार और यहाँ की प्रशासन चुप्पी साधी हुई है। यहाँ पे इस मुजफ्फरपुर नहीं है, ये मौतपुर है, मौतपुर, ये जान लीजिए। और यहाँ पे कोई भी लोग सुरक्षित है, यहाँ माफिया का राज है, गुंडा की राज है।
को मारो, अपना सीना हम आगे कर दिया, मारो बेशरम लोग। तुम बेटी बेच के अपना पेट पालोगे, कल तुम्हारी भी बेटी को कोई बेच देगा। आज पूरा मुजफ्फरपुर बंद है, पूरा मुजफ्फरपुर बंद है। मैंने आज हथकड़ी डाला है। पूरे भारतवर्ष में महिला कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो निर्भया हत्याकांड ले लीजिए, चाहे मुजफ्फरपुर का बाल गृह कांड ले लीजिए, या मणिपुर घटना ले लीजिए, या फिर मुजफ्फरपुर में खुशी को जो मार दिया गया, यशी को जो 8 महीना से जो कैद अपहरण कर लिया गया है, वो क्या है, किस हालत में अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ बिहार के प्रशासन से, नीतीश जी से या केंद्र सरकार से कि महिलाएं या बेटियां सुरक्षित अभी तक क्यों नहीं है। 76 साल आज़ादी के हो गए, उसके बावजूद अभी तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आपको अगर भगत सिंह ने भरी सभा में अगर बम फेंका था तो उनकी मंशा किसी को मारने की नहीं थी, बल्कि विधानसभा में आवाज गुंजाने की थी। आज मैंने भी कोशिश की है यह हथकड़ी लगाकर अपनी आवाज को विधानसभा तक उठाने की। आज कुछ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी, जो किसान के लिए, शिक्षक के लिए, नारियों के लिए, सबके लिए जमीन से पर उतरते हैं। जिनको सदन से प्रेम है वो सदन में रहे, जिनको सत्ता से प्रेम है वो सत्ता में रहे, लेकिन हम रोड पर रहेंगे। हमको अपना सम्मान चाहिए। एक तरफ आप लोग नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस हिसाब से बेटी को पढ़ाया जाए आप बताइए। बेटी पढ़ने जाती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको अपहरण कर लिया जाता है। पहले था कि भ्रूण हत्या नहीं कीजिए, लेकिन अब तो लगता है कि उससे अच्छा था कि माँ अपनी कोख में ही बेटी को मार देती थी। ये दिन देखने से अच्छा था कि कोख में मारना। आज मुजफ्फरपुर बंद आह्वान बेटी ही सामाजिक संगठन और सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में आज ये पूरा सफल बंद आह्वान आप देख रहे हैं। जो अपराधी है यशी सिंह और खुशी सिंह, उसको जब तक प्रशासन छुड़वा नहीं लेता है, उसको न्याय नहीं देता है, तब तक ये जन आंदोलन चलता रहेगा। और बेटी ही सामाजिक संगठन के संरक्षक श्री पप्पू यादव जी हैं और पूरा समाज, विभिन्न संगठन इनके साथ है। अब अपराधियों का राज रहेगा कि जनता का राज रहेगा। बेटियों पर बढ़ते अपराध के खिलाफ बुलाए गए मुजफ्फरपुर बंद का समर्थन करते हुए कई संगठनों ने पप्पू यादव का समर्थन करते हुए गुरुवार को सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि जी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मी चौक से जुलूस निकालकर सरियागंज टावर पहुंच सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण कवि जी ने कहा कि जिले के बेटियों के साथ बलात्कार, अपहरण, अत्याचार हो रहा है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मौके पर उपाध्यक्ष दीनबंधु क्रांतिकारी सहित सैकड़ों पार्टी के नेता मौजूद रहे। आज का मुद्दा, आज का बंदी इसलिए है कि बेटियों का जो बलात्कार हो रहा है, जो अपहरण हो रहा है, उसको उठा करके अगवा करके मंडियों में बेच दिया जाता है और यहाँ के निकम्मी प्रशासन मौन रहती है। उसके खिलाफ आज का बंदी है। आप लोग जान रहे हैं कि 2 साल पहले खुशी शाह का लक्ष्मी चौक से अपहरण हो जाता है और पुलिस उसमें नाकाम साबित होती है। आज तक उसको पता नहीं लगाया गया है। उसके बाद यशी सिंह का अपहरण हो जाता है, खुशी का हत्या हो जाता है। आज एक लड़की का मुरौल में बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके स्कूल के नीचे फेंक दिया गया है और उस पर प्रशासन मौन है। इस प्रशासन के मौन के खिलाफ आज हम लोग मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किए हैं। हम लोगों का सरकार और प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द खुशी को ढूंढ के लाया जाए, एसी को ढूंढ के लाया जाए और जो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, उसके हत्यारों का बलात्कारियों को फांसी की सजा दिलवाया जाए। जनता का समर्थन नहीं लग रहा है, दुकान सब खुला हुआ है। देखिए, क्या लग रहा है जनता को तो जनबे करते हैं। जनता को बहुत सारे लोग हैं, जब अब अपने पर पड़ता है ना, तब लगता है कि गलत हो गया है। जब तक पड़ोसी पर पड़ता है तब तक किसी को गलत नहीं लगता है। यहाँ देश का दुर्भाग्य है कि भगत सिंह सबको चाहिए, अपने घर में नहीं पड़ोसी के घर में। तो यही लेल इसका हाल ये है ना, प्रशासन चाहे सरकार का मन क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि जनता को मतलब नहीं है। कुछ भाजपा के समर्थक है, कोई राजद के समर्थक है, कोई कांग्रेस के समर्थक है, कोई
कोई जदयू को समर्थक है, कोई लोजपा के समर्थक है, और सब देखता है कि हम काला जाओ बंदी में। बड़ा पार्टी का समर्थन रहता या इच्छा रहता बड़ी पार्टियों को कि मुजफ्फरपुर अपराध मुक्त हो, मुजफ्फरपुर में बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, व्यवसायियों के साथ जो विरौती मांगा जाता है, हत्या हो जाता है, बच्चियों को जो अपहरण करके मंडियों में बेच दिया जाता है, अगर सरकार या बड़ी पार्टियां ये सोच लेती कि नहीं होना है तो मुजफ्फरपुर में ये घटना नहीं घटित होता। यशस्वी साहब अगर आज चाह ले तो किसी अपराधी के बाप का मजाल नहीं है कि मुजफ्फरपुर के सीमा में कोई अपराध करेगा, लेकिन सब लोग मौन है, बैठे हुए हैं, अच्छे से हो रहा है होने दो, इसलिए ऐसा घटना हो रहा है। देखिए, ये आप समझ रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात जो भी सुन रहे हैं, आप अखबार उलट लीजिए, पिछले 2 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मुजफ्फरपुर से सैकड़ों बच्चियों को अगवा करके बेच दिया गया, लेकिन आज तक उसका सुराग नहीं मिला। आज हम लोग जो मामला सामने आया है उसको लेकर के आगे आए हैं, लेकिन हम उन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुद्दा आज तक प्रकाश में आया ही नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हमारे नेता ने कहा आपको कि सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं हो। जिन लोगों को ये लगता है ये किसी और की बेटी के साथ हुआ है, ये मुजफ्फरपुर अपराधियों का राजधानी बनते जा रहा है। आज यसी खुशी के साथ हुआ है, कल उनकी बहन बेटियों के साथ होगा और तब मौन रहेगा। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जब किसी सराफा व्यापारी का जब हत्या होता है तो सिर्फ सराफा लोग सड़क पर उतरते हैं। जब जवाहरलाल रोड में किसी का हत्या होता है तो जवाहरलाल रोड के व्यवसायी रोड पे उतरते हैं। जब मोती झील के व्यवसायियों की हत्या होती है तो मोती झील के लोग अलग होते हैं। इन हत्या तो पूरे मुजफ्फरपुर के लोगों का हो रहा है, इसलिए ये बड़ा ही गंभीर विषय है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के बारीपुर स्थित एसके बैंक्वेट हॉल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के बैनर तले पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई। पार्टी के जिलाध्यक्ष शरीफुल हक सहित अन्य उपस्थित नेता एवं कार्यकर्ताओं ने दशरथ मांझी की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष शरीफुल हक ने कहा कि दशरथ मांझी के कार्यों से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। जिलाध्यक्ष ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की। पर्वत पुरुष स्वर्गीय दशरथ मांझी जी की आज 16वीं पुण्यतिथि जिला हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से एसके बैंकेट हॉल के सभागार में मनाया जा रहा है। क्योंकि दशरथ मांझी जी एक पर्वत पुरुष थे और जिन्होंने पहाड़ को काट के एक मिसाल बनाने का काम देश के अंदर किया, ये किसी को भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए आज पूरे बिहार के अंदर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तमाम राज्य जिला कार्यालयों में दशरथ मांझी जी का 16वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। उसी कड़ी को देखते हुए आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से इस एसके बैंकेट हॉल के सभागार में दशरथ मांझी जी का 16वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और जिले के प्रभारी मुख्य अतिथि के तौर पर श्री संजय आलम जी, महिला सेल की जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैललता पांडे जी, महानगर के अध्यक्ष राहुल कुमार जी, ब्रजेश सिंह जी, रुपेश पासवान जी, महेश पासवान जी, मुंशी राय जी, मोहम्मद कलाम साहब, उपेंद्र पासवान जी, चित्रंजन मरवा, नबी आलम जी, कन्हैया कुमार गुप्ता सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। मैं इस आज पुण्यतिथि के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मैं मांग करता हूँ और देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि जिस तरह से एक हिंदुस्तान के अंदर कीर्तिमान स्थापित करने का काम दशरथ मांझी जी ने किया, इसलिए उनके योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करे। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आज पुण्यतिथि के माध्यम से यह मांग करती है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच मुजफ्फरपुर शाखा और होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से गुरुवार को मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति सभागार में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर करुणा ने ओरल कैंसर, डॉक्टर सादिया ने ब्रेस्ट कैंसर और डॉक्टर मैत्री ने सर्वाइकल कैंसर की जांच की। शिविर में मंच की अध्यक्ष ललिता सिंघानिया, डॉक्टर उर्मिला बंका, रमेश केजरीवाल, श्याम सुंदर भरतिया, नीतू केजरीवाल, मधु पंसारी, अर्चना सिंघानिया, सोयता हिसारिया, मंजू केजरीवाल, सुनीता हिसारिया, राधा केजरीवाल, सरोज अग्रवाल, प्रेमचंद्र गुप्ता, कुसुम नथानी, मीडिया प्रभारी पूनम सराफ सहित कई सदस्य मौजूद रहे।
हमारी संस्था निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया है। इसमें ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच की जा रही है। यह जांच होमी भामा कैंसर हॉस्पिटल से रिसर्च सेंटर्स के अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। यह निःशुल्क संस्था शिविर के द्वारा सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे केसेस तो अभी ओरल, सर्वाइकल या ब्रेस्ट में से अभी हमको कोई सस्पेक्टेड नहीं मिला है, बट ब्लड से रिलेटेड एक सस्पेक्टेड केस हमारे पास अभी आया है। तो अभी मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ आए हुए लोगों में हमको कोई सस्पेक्टेड दिखा है। आगे भी जांच तो चल ही रही है, तो अभी जांच चल रही है, तो ये हम अंत में ही बता सकते हैं कि इन 3 पर्टिकुलर कैंसर के केसेस में सस्पेक्टेड मिलता है या नहीं मिलता है। बट अभी फ़िलहाल एक ब्लड के रिलेटेड मिला है सस्पेक्टेड। बिहार में सबसे ज़्यादा माउथ कैंसर के पेशेंट आते हैं, बिहारी कैंसर। बिहार में आपको देखिए जो मेल्स हैं, ठीक है, उनमें तो ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा है, मुंह का कैंसर, और जो महिलाएं हैं उनमें स्तन का और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, और तीसरे लेवल पे आपका जो है वो गॉल ब्लैडर का कैंसर मिलता है। तो अभी बिहार का जो रिपोर्टिंग हुआ था, जो हमारी रजिस्ट्री टीम ने निकाला था, होमी भाभा का जैसा नाम है, रिसर्च सेंटर भी है, तो आइडियली हमारा रिसर्च भी चलता है, तो उसके प्रति जो हमारी बुक निकली है, आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बिहार में अभी जो है मेल्स में ओरल और फीमेल्स में ब्रेस्ट, सर्वाइकल और उसके बाद गॉल ब्लैडर का है। ये ज़्यादातर मामलों में पता नहीं चल पाता लोगों को कि कैंसर है, तो वैसे कैसे वो जानेंगे कि उन्हें कैंसर? देखिए, ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल की स्क्रीनिंग ही इसीलिए हो रही है कि उनका इनिशियल स्टेज पता चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता है, बट लोग इनिशिएशन नहीं लेते, मतलब आगे नहीं आते। अब जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो अवेयरनेस क्रिएट किया बाहर, हमने बताया कि हम क्या क्या छोटी छोटी सिम्टम्स जो हम देखेंगे बदलाव अपने मुंह में, जिसको अगर हम सही समय पर रहते, अगर आप हमारे पास आते हैं, दिखाते हैं या किसी भी डॉक्टर से एक बार मिलते हैं, तो आपको बताया जा सकता है और कैंसर से बचाया जा सकता है। उसी तरह छाती और बच्चेदानी के मुँह का कैंसर में क्योंकि औरतें शर्माती हैं, नहीं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर हर 3 साल पे आप अपने बच्चेदानी का मौका, आपको कोई दिक्कत तकलीफ हो ना हो, आप हर 3 साल पे अगर बच्चेदानी के मुंह का एक बार जांच कराते हैं और साल भर में एक बार अपनी छाती का जांच कराते हैं, तो अगर तकलीफ होगी तो वो बिल्कुल पता चलेगा। मुजफ्फरपुर में कार और ऑटो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बोचहां थाना क्षेत्र के मझौली की है। मरने वालों में एक ऑटो ड्राइवर और दूसरी महिला पैसेंजर है। मृतका की पहचान गायघाट के रामनगर निवासी मोहम्मद तैयब की 55 वर्षीय पत्नी सगीरा खातून के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। वहीं सभी घायल का इलाज SKMCH में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सगीरा अपने बेटी रफत फातिमा को डॉक्टर से दिखाने पटना गई थी। वहां से मुजफ्फरपुर आई और जियो माइल से ऑटो रिजर्व कर अपने घर गायघाट जा रही थी। इसी दौरान बेकाबू कार ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। जियो माइल से चले थे भूसरा चौक के लिए, 400 रुपये में गाड़ी बुक किए थे। मझौली चौक पे जो है ड्राइवर पानी का बोतल लिया, और पानी का बोतल लेने के बाद जो है पी के जब गाड़ी आगे बढ़ाया, 1 किलोमीटर आगे चला है गाड़ी, उसके बाद एक कार वाला रूटर्न लिया गाड़ी को और बिल्कुल ज़ोरदार धक्का मारा इसमें, बहुत तेज़, जबकि ये गाड़ी भी जो है टेढ़ा हो गया और वो गाड़ी भी जो है ये हो गया। तभी हम लोगों का जो है परेशानी बिल्कुल बढ़ गया, हम लोगों को चोट लगा, गाड़ी से गाड़ी में टकरा गए, आदमी से आदमी टकरा गए जो है। कितने आदमी चले थे? हम 4 आदमी थे, एक ड्राइवर था, 5 आदमी था, 3 लेडीज़ एक ही परिवार की थी, 2 लेडीज़ एक आदमी और एक हम थे जो आगे बैठे थे। आगे बैठने में भी ये पता लगा कि जब टक्कर बिल्कुल करीब आ गया, बिल्कुल हम समझ लिए कि टक्कर हो जाएगा, तो हम अपना चेहरा बाहर निकाल लिए थे गाड़ी में ही, जो कि फंस गए, जो कमर से हमारा फ्रैक्चर हो गया 2 जगह। घायल हुआ? 5 के पाँचों घायल हो गए, जिसमें से 1-2 डेड भी कर गया। ये हमें जानकारी लगभग 9:15 बजे रात में मिली कि मझौली पथ में जो कटरा जाती है उसी रास्ते में एक्सीडेंट कर गई है। ऑटो में सवार थी, जिसमें कितने लोग सवार थे? लगभग 5-6 सवार थे, जिसमें से हमारी भाभी थी, हमारे दामाद थे और भतीजी थी। ये लोग जा रहे थे, पूरब की ओर जा रहे थे और पूरब से
गाड़ी जो पश्चिम की ओर आ रही थी वही गाड़ी उसको टक्कर मारा, जिसमें ये लोग घायल हो गए, जिसमें एक दामाद घायल है जिसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुका है, भतीजी है जिसका दोनों है जो मेडिकल में भर्ती है। वो भी इलाज के लिए हाँ वो भी जेरे इलाज ही है मेडिकल में, और भाभी है जो डेथ कर गई है। एक ही परिवार के सब? हाँ एक ही परिवार के, एक माँ बेटी और दामाद है। ऑटो रिजर्व करके गए थे? ऑटो रिजर्व ही करके गए थे, उसमें पहले से 0 माइल में रिजर्व किया गया था, और गाँव ही के जाया के एक आदमी थे वो भी उसी में थे, तो उसी जगह पर किस ढंग से इन लोगों ने रिजर्व करके गए या क्या, उसी में बैठ कर सारे आदमी गए थे। अल्टो वाला मारा? हाँ अल्टो वाला मारा। पकड़ाया कि नहीं? गाड़ी के मुतालिक अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ड्राइवर की मौत हो गई? हाँ ये ऑटो के ड्राइवर की मौत हो गई। वो कहाँ का था? वो आपके खालिकपुर अय्यापुर थाना में पड़ता है, वो खालिकपुर के हैं। 2 लोगों की मौत है, घायल हाँ, कितने लोग हैं? घायल 2, 3, 4 लोग घायल हैं। हाँ, रात के 8:30 बजे हम फोन कैली तो ठीक से बतिया 0 माइल में रजबा कहल कि हाँ हम पैसा केकरो से उपाय कर लेबै, अब रहल कि ना, अब गाँव की जाने गेलिए, रात भर हम थकै जाती, उठ के थकै छी, 2 बजे 12 बजे उठली, आ सुबेरे सुत उठ के हमर राहुल के कहली, राहुल चचा के फोन करिया, हमारा राहुल के मोबाइल से ना डॉक्टर कहला ना कहल कि हाँ नहीं रे बा ओ कनिए फोन कर मुजफ्फरपुर में नग्न और अचेत अवस्था में एक लड़की सड़क किनारे पाई गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल पंचायत भवन के पास की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने लड़की के बदन पर कपड़ा डाला और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के थोड़ी देर के बाद डीएसपी पूर्वी शहरियार अख्तर ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। खोजी कुत्ता को भी बुलाया गया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि लड़की और उसके पिता कोलकाता से समस्तीपुर जा रहे थे। इसी दौरान नशाखुरानी गिरोह ने बाप बेटी दोनों को अपना शिकार बना लिया। लड़की के पिता समस्तीपुर जिले के चकमहेसी थाना के करुआ गांव निवासी फेकू साहब पूसा में अचेत अवस्था में मिले। वहीं उनकी बेटी मुस्कान मुजफ्फरपुर के सकरा में मिली। डीएसपी ने बताया कि मामला नशाखुरानी गिरोह का है। उन्होंने कहा कि लड़की के होश में आने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। बच्चे तो इटहा लेवतन पंचायत के बीच में मिले, हमरा सबके न पता है। यहाँ हॉस्पिटल में अल है, ओकरा बाद हम लोग के पता चल है तो यहाँ सुइया दवाई चल रही है। अच्छा, कि मैं पता चला था जो युवती जो है अर्धनंगन व्यवस्था में थी? लंगर व्यवस्था में थी। उसके बाद कोई आया दिखा, गोबर बीगने आया तो दिखा। उसके बाद वो गई तो हल्ला उल्ला की, तब बगल के आदमी सब कपड़ा लेके आए तो इसको पहनाई है। चाची आप क्या हैं, आपका नाम? मेरा नाम तो राम कुमारी है। अच्छा, आप कहाँ के हैं? हम बिशनपुर श्री राम पंचायत से हैं। हम यहाँ हॉस्पिटल में आशा कार्य करता है। अच्छा, अच्छा। इसलिए हम डिलीवरी लेके रात में आए थे 10 बजे। अच्छा। सुबह पता चला, ये लोग आए, पता चला है तब हम यहाँ खड़ा है। ये नौतन गांव है। यहाँ पे ग्रामीण सड़क है, उसके किनारे एक लड़की गिरी हुई मिली थी। तो ग्रामीणों के द्वारा सूचना देने पे पुलिस जो है, सकरा थाने की पुलिस जो है पीएससी मुरौल में भर्ती कराया गया है। जानकारी ये मिली कि उनके घर वालों से बात हुई। पहले तो पता नहीं चल पा रहा था कौन है, लड़की क्या है, क्योंकि लोकल पता चल नहीं रहा था। तो जब घर वालों से फिर उनको ही पता चला तो बात स्पष्ट हुई कि वो लोग कलकत्ता से चले थे और समस्तीपुर रेलवे स्टेशन उतरे थे। वहाँ से फिर लगता है नशाखुरानी गिरोह का शिकार हो गए, क्योंकि इसके फादर जो फेकू सा हैं वो पीएससी पूसा में भर्ती हैं और बेहोशी की हालत में है। ये लड़की भी जो है बेहोशी की हालत में है। जब तक होश नहीं आता है तो कुछ भी बातें स्पष्ट नहीं, कि हम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी वो लोग होश में है नहीं। अब बहुत ही कम बोल पा रही है बच्ची, जो है कम बोल पा रही है।
तो होश में आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सर अर्धनंगन व्यवस्था में भी हुआ, कुछ शंक भी लग रहा है क्या? अब तो वो तो मेडिकल टीम बताएगी। वैसे तो बाहर सरसरी तौर पे जो महिला पदाधिकारियों ने जो देखा है तो कहीं भी उस तरह की चोट वगैरह के निशान तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेडिकल होने के बाद, मेडिकल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। अभी जो है वो लोग शायद समस्तीपुर मतलब हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग समस्तीपुर के रहने वाले हैं, तो यहाँ से बच्ची को रेफ़र कर दिया गया। बच्ची का स्थिति किस प्रकार है? बच्ची अभी बेहोश है, होश में नहीं है, बच्ची अभी बेहोश है। मुजफ्फरपुर में 4 बच्चों की मां को शादी के 15 साल के बाद मोहब्बत का ऐसा खुमार चढ़ा कि वो सभी बंधन तोड़ अपने 4 बच्चे और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। बेबस पति ने खोजबीन करने के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया। घटना सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा की है। एफआईआर में भिकनपुरा के रहने वाले युवक पर बहला फुसलाकर पत्नी और 2 नाबालिग बच्चों को अपहरण कर लेने का आरोप लगाया गया है। पत्नी घर में रखे 25,000 रुपए और गहने भी साथ ले गई। केस के आईओ एएसआई विजय सिंह ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों को पकड़ लिया। बच्चे भी बरामद कर लिए गए। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह उससे 2 वर्षों से प्रेम करती है, उसी के साथ रहना चाहती है। वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। दोनों ने लखनऊ के एक मंदिर में शादी भी कर ली है। वो हमारे बीवी थे। अच्छा। 2 महीना पहले ही यहाँ से झूठ बोल के निकला जा रहा है, उसके मौसी के लड़के की शादी है, और गए जो वहाँ उसी का नहरे के लड़का से साथ में भाग गए दिल्ली। अच्छा, खोजबीन किए? खोजबीन किए तो यहाँ पर आके पकड़ा गए। कहाँ पर? आमगोला। कैसे पकड़ा है? थाना द्वारा। आपको क्या जानकारी हुई थी? हमारी जानकारी हुई थी जी वहाँ मिठनपुरा थाना, काजीमोहन थाना पकड़ के रखे हुए हैं। अच्छा, तो किसके साथ मिली? लड़का के साथ। कौन है लड़का? लड़का है, इसका नाम है प्रकाश कुमार। ठेकेदार है? हैं? ठेकेदार है ना? ठेकेदार बगले का है। बगले का? तो वो आप कहाँ पे घर है आपका? मेरा घर तो चश्मा मधुबनी। तो उससे कैसे जान पहचान हो गया, कुछ पता वो नहीं? सनैयर के घर के सटले का है। तो आप क्या चाहते हैं? आप साथ में रखिएगा या अलग रहिएगा? नहीं, साथ में नहीं रखना। साथ में नहीं रखिएगा। इज्जत प्रतिशत खत्म करवा दिया आपको? हाँ, इज्जत तो खत्म। खाली बचवा है ना, दोनों उसको चाहिए बस। क्या वो बाल बच्चा है आपको? 4 गो है, 2 को लेके गया है, 2 को छोड़ दिया है। तो क्या साल हुआ है शादी को? 14 साल। 14 साल। कितना दिन से चक्कर चल रहा था? अभी तो ना बताएंगे, 2 महीना पहले भागा तब हमें जानकारी हुआ। मामला जो है अपहरण से संबंधित है और SC/ST से संबंधित है, और इस सदर थाना में इसका कांड दर्ज हुआ था 561/23। इसमें अपहृता और अपहरण करने वाला जो लड़का था तो दोनों पकड़ाया है। काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत से ये जो है आमगोला से इसको बरामद किया गया था, और इसको सही सलामत पकड़ करके सदर थाना इसको ले जाया जा रहा है। दोनों शादी कर लिया है क्या? शादी से संबंधित बात आगे उजागर नहीं हुआ है। ये पूछताछ की बात बताया जाएगा कि शादी किया है या नहीं किया है, अभी विशेष नहीं पता चला है। कितने समय से गायब? ये लमसम जो है ये गायब थी 9/6/23 का ये जो है से गायब हुई थी। कहाँ पे रह रहे थे ये लोग? ये लोग जो है से लखनऊ रह रहे थे। लखनऊ से जो है ये ट्रेन से आगे आया है, और इसको तकनीकी सेल के द्वारा जो है इसको पकड़ा गया है। और यहाँ पे कैसे होटल में या किसी के घर में? ये इधर उधर जहाँ तहाँ अपना छिप रही थी, और पुलिस इसको खोजबीन में लगी हुई थी, और आज बरामद हुआ है। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में झंडोत्तोलन के दौरान निजी गार्ड ने अपने बंदूक से कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि SKMCH के अधीक्षक ध्वजारोहण कर रहे हैं। इसी दौरान वहां तैनात निजी सुरक्षा गार्ड ने सलामी के वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग करने की इजाज़त नहीं ली गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और 4 गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके हथियार भी जब्त कर लिए गए।
सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि पूछताछ की जा रही है। हर्ष फायरिंग की एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि उसकी सत्यता की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उस पर कार्रवाई करते हुए जो SKMCH में प्राइवेट गार्ड्स हैं उन लोगों का अभी फ़िलहाल उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। उन लोगों के जो वेपन है उसकी भी जांच की जा रही है और अगर इसमें कुछ सत्यता आती है तो हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी को जो टेंडर मिला हुआ है, जो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसको भी हम लोग नोटिस दे रहे हैं और जो गार्ड्स हैं और जो उनके वेपन है वो हम लोगों ने थाने में मंगवा लिया, उसकी जाँच कर रहे हैं। अगर उसमें सत्यता आती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। हर्ष फायरिंग को लेकर मुख्यालय का बहुत ही कठोर निर्देश है और उसका पूरा का पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के जुलन छपरा चौक स्थित आसव अस्पताल ने गुरुवार को SKMCH से इस सत्र के पास आउट टॉपर्स को सम्मानित करके सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा। सर्टिफिकेट पाने वालों में डॉक्टर कृति कंचन, डॉक्टर वैभव कुमार, डॉक्टर श्रेष्ठ सृष्टि, डॉक्टर आदित्य कुमार, डॉक्टर अनु, डॉक्टर पद्म कुमार, डॉक्टर निशा शामिल है। कार्यक्रम का संचालन आसव अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, पहल NGO की अध्यक्ष डॉक्टर अमृता श्रीवास्तव और रोटरी क्लब की सेक्रेटरी डॉक्टर श्रुति बंका ने किया। डॉक्टर प्रद्युमन कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर दानिश, क्रिकेट कमेंटेटर अवनीश नंदन के साथ 60 से अधिक रोटरी क्लब ऑफ लीची के सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। बहुत अच्छा लगा अपने लड़कों जिसको पढ़ाए थे वो आज इतने अच्छा किए हैं, उनको सम्मान देने का और उनको आशीर्वाद देने का मौका मिला। हम लोग बहुत खुश हुए इस बात। ऐसा ही मौका हमेशा मिले। लड़के लोग अच्छे करें। हम रिटायर्ड प्रोफेसर हेड थे पैथोलॉजी में SK मेडिकल कॉलेज में, इन लोगों को पढ़ाए थे। इस बैच को मैं डॉक्टर विनोद कुमार, अध्यक्ष एनाटॉमी विभाग, रिटायर्ड हो चुका हूँ SKMCH से। बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट किए हैं तो ये सुन कर के और संजय जी के बुलाए पर मैं यहाँ आया और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और ये कोशिश पहल की जो है बहुत अच्छी है। सब लोगों को सम्मानित करने का, प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए और इन्होंने जो बच्चे हैं यहाँ पर बहुत अच्छा किए हैं, सबका नाम रोशन किए हैं। भगवान करे इनके साथ मेरी शुभकामनाएँ हैं यार आगे। क्या कहना चाहेंगे सर? कि पहल की एक्टिविटी है जिसमें कि हम लोग विशिष्ट प्रतिभा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये विशिष्ट नहीं है, विशिष्टतम है। विशिष्ट तो बच्चे उसी दिन हो जाते हैं जिस दिन उनका मेडिकल कॉलेज में दाखिला होता है और उन विशिष्ट लोगों में भी हमारे साथ उपस्थित लोग विशिष्टतम हैं और आगे भी अच्छा करें। इसके लिए अप्रिसिएशन हमारे लोगों को आके ये लोग सर्व कर रहे हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर की धरती पे आसपास के लोगों को, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे भी ये पूरे समाज को अपने एक्यूमेंट से, अपने स्किल्स से, अपने नॉलेज से सर्व करते रहें, उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें। सबसे पहले तो मैं आसाफ हॉस्पिटल और यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव सर और डॉक्टर अमृता श्रीवास्तव मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहूँगा और उसके साथ साथ हमारे प्रोफेसर हेड एनाटमी डॉक्टर विनोद सर और डॉक्टर मनोज सर पैथोलॉजी हेड जो यहाँ पे आए और हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए SKMCH के विद्यार्थी डॉक्टर वैभव कुमार, डॉक्टर कृति कंचन, डॉक्टर अनु, डॉक्टर श्रेष्ठ सृष्टि, डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर निशा एवं मैं डॉक्टर प्रद्युम, हम सभी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। इस तरह के पहल जो पहल ने किया ये हमेशा होती रहनी चाहिए और हमारे समाज में सबको प्रेरणा मिलना चाहिए ताकि लोग और अच्छा कर सके और आने वाले टाइम में और अच्छा रिजल्ट हो सके और हम लोग भी आगे इससे भी अच्छा परफॉर्म करें ताकि लोगों को हम पे गर्व हो और हम अपने आप को बरकरार रख सकें। मुजफ्फरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लाल मंडाविया और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी CM तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर मांग किया है कि यदि दरभंगा में एम्स बनाने में दिक्कत आ रही है तो मुजफ्फरपुर में एम्स बनाया जाए। इसके लिए मोतीपुर की चीनी मिल की जमीन का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर का मोतीपुर क्षेत्र 4 लेन एवं रेल सेवा से जुड़ा है, यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। उत्तर बिहार के बहुत बड़े हिस्से जैसे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली के साथ साथ नेपाल के मरीजों को भी एम्स का लाभ मिल सकेगा। दरभंगा भी मुजफ्फरपुर से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। आज के प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है हम लोगों का वो ये है कि मुजफ्फरपुर जो उत्तर बिहार की अघोषित आर्थिक राजधानी है
और अभी जो भारत सरकार ने जो दूसरा एम्स दरभंगा को दिया था और बिहार सरकार को उसके लिए ज़मीन को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी। बिहार सरकार ने जो ज़मीन उपलब्ध कराई एम्स के लिए, वो ज़मीन को उपयुक्त न मानते हुए केंद्र सरकार ने उस ज़मीन को रिजेक्ट कर दिया और इस निर्णय के बाद राज्य सरकार ने जो है वो ये किया कि जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसी को विस्तारित करते हुए उसके उन्नयन के लिए जो है उन लोगों ने कैबिनेट में डिसीजन ले करके और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम को करना शुरू कर दिया। अब उस परिस्थिति में जब दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रहा है तो वैसे भी अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है कि दूसरा एम्स दरभंगा में आवे। तो हम लोग मुजफ्फरपुर के लोग दरभंगा में आवंटित होने के पहले से हम लोग लगातार ये मांग भारत सरकार से करते रहे कि भाई एम्स जो है वो मुजफ्फरपुर में आना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है वो एक ऐसे जगह पर लोकेटेड है कि आप उत्तर बिहार के किसी भी ज़िला से 2 घंटे 3 घंटे में मुजफ्फरपुर में आप आ सकते हैं। तो उस परिस्थिति में मुजफ्फरपुर का जो जगह है, जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि दरभंगा में अगर एम्स होता है तो उसके लिए अगर गोपालगंज के लोगों को जाना पड़े तो उसके लिए जो है सो वो काफ़ी दूरी हो जाएगी। आज चंपारण बगहा के आदमी को जाना पड़े तो काफ़ी दूरी हो जाएगी। उस परिस्थिति में हम लोगों का चेंबर का ये कहना है कि ऑलरेडी मुजफ्फरपुर की मोतीपुर की जो ज़मीन है जिसका अधिग्रहण बिहार सरकार ने इंडस्ट्रीज के लिए किया है तो वो 900 एकड़ ज़मीन है। तो 900 एकड़ ज़मीन में अगर 100 एकड़ ज़मीन अगर एम्स के लिए मिल जाती है तो वो ज़मीन काफ़ी उपयुक्त है, कोई गड्ढा वगैरह नहीं है, मतलब ज़मीन अच्छी ज़मीन है और 4 लेन के बगल में है, रेलवे लाइन के बगल में है। तो वहाँ आने से क्या होगा कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी के साथ साथ नेपाल के लोगों को भी उसका पूरा लाभ मिल सकता है। तो हम लोगों ने बिहार सरकार से भी ये मांग रखी है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी को भी हम लोगों ने पत्र लिखा है और साथ में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री उनको भी हम लोगों ने पत्र लिखा है कि आप जो है इस पर पुनर्विचार करते हुए अगर दरभंगे की ज़मीन आपको उपयुक्त नहीं लगती है तो मुजफ्फरपुर में एम्स की स्थापना हो। तो दरभंगा भी क्या है, मुजफ्फरपुर से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी है। तो इसलिए हर दृष्टिकोण से मुजफ्फरपुर में अगर एम्स की स्थापना की जाती है तो वो उपयुक्त होगा। अब रही बात कि हम लोग इस बात को, इतनी बड़ी बात को चेंबर अगर ले करके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो हम लोगों में एक बल मिला है वो बल मिला है कि हम लोग लगातार पताही हवाई अड्डे से उड़ान शुरू हो, इसके लिए नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स ने लगातार जो है इस बात के लिए प्रयास किया और आज समाचार पत्रों के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से जब हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि वो दिन दूर नहीं है कि जब पताही हवाई अड्डे से उड़ान भरी जाएगी, तो यह समाचार काफ़ी सुकून भरा है और उत्तर बिहार चेंबर में नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स का इससे काफ़ी जो है मतलब हम लोग उत्साहित है कि हम लोगों ने जिस विषय को लेकर के आगे काफ़ी दिनों तक काफ़ी प्रयास किया है वो पूरा होने जा रहा है। तो अब दूसरा उद्देश्य हमारा है कि मुजफ्फरपुर में एम्स की स्थापना। पेयजल की समस्या झेल रहे मुजफ्फरपुर वार्ड 39 के लोगों को राहत मिल गई। नगर निगम ने चतुर्भुज राम मेमोरियल ट्रस्ट के पास समरसेबल लगाया है। इससे लगभग 500 घरों को पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। गुरुवार को समरसेबल का काम पूरा हो गया, जिसका उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना के साथ की गई। पूजा करने के बाद स्विच ऑन कर स्थानीय वार्ड पार्षद ने समरसेबल का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई। पार्षद मधु विजेता ने बताया कि लगभग 5 वर्षों से यहां के लोग पीने के पानी की समस्या झेल रहे थे। पिछले कार्यकाल में समरसेबल का काम नहीं हो सका था। उन्होंने कहा कि वार्ड 39 के भीतर जितनी भी समस्याएं हैं उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। बहुत दिन से पानी का समस्या था, काफी कठिनाई होती थी, बहुत कठिनाई होता था। अब लग गया, अब लग गया, बहुत खुश है हम लोग। पानी मिलेगा अब। समस्या था, ये समस्या आपको 40-50 साल से था समस्या। ये नुनफर पर ऐसा ऊंचाई है, ये नुनफर है, यहाँ पानी लोग नहीं चढ़ता था।
ये पानी लेने के लिए लोग बाल्टी लगाते थे, उंगली पे पानी खींचना पड़ता था, बहुत समस्या हम लोग देखे हुए हैं। लेकिन ये लगने के बाद इतनी खुशी आज हम लोग को हो रही है कि वर्षों का सपना लोगों का पूरा हो गया। ये देख रहे हैं बच्चे लोग अभी नहा आ रहे हैं, इसी में कूद रहे हैं। अब सभी की समस्या दूर हो गई। और हाँ, पानी मिलेगा, पानी तो मिलेगा ही मिलेगा। हम लोगों ने बैठ के बोरिंग करवाया है, जितना एस्टीमेट था एस्टीमेट के अंदर मैंने हमने बोरिंग करवा दिया। सिविल गली है, उसके ठीक ऊपर में मेरा मकान हुआ और 2002 से ये व्यक्ति मुकेश विजेता ने लगा हुआ था। अपने रीजन तक पिछले 17 में हारे थे, उसमें सारी परियोजना वार्ड का। कितना दिन से था ये पानी तो जमाना से था। हम उस समय 72-73 में देखते थे, यहाँ बाल्टी लगाकर पानी भरते थे। 70 के दशक में बता रहा हूँ। अब खुशी है, लग गया। अभी लगे मोहल्ले की इतनी खुशी है कि भाई वर्तमान पार्षद, अब पूर्व पार्षद नहीं, वर्तमान पार्षद मधु विजेता, धन्यवाद पूरे मोहल्ले के लोग देंगे कि पानी सबसे बड़ी समस्या सॉल्व हुआ है। और आगे भी जो समस्या हो, मैं निवेदन करूंगा वार्ड पार्षद से कि समस्या पर ध्यान देंगे। कितने दिनों से समस्या था, क्या कुछ निदान किया गया है पानी का? मेरे वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जो अब मैंने 6 महीने में लगभग 4 समरसेबल लगा दिया है। और इस मोहल्ला में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत था, क्योंकि ये ऊंचाई पे है और पानी का स्रोत वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था। अब ये जो समरसेबल लगा है, इस मोहल्ले का निदान हो गया। पानी की समस्या तो कम से कम दूर हो गई है। कितना परिवार है यहाँ? लगभग 500 से 600 परिवार होंगे जिनको पानी की आपूर्ति मैंने पूरी की है। कितने दिनों से समस्या था? ये समस्या 5 साल से लगभग था ही। तो पिछले बार तो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार मैं जीत के आई तो सबसे पहले पानी का ही निदान मैं कर रही हूँ। और इस तहत 4 समरसेबल मैंने अपने रीजन में भी लगा दिया है। एक लगा है ये महाराजी पोखर पे लगवाए हैं, और एक बलखाना स्लम बस्ती के पास लगा है, और एक ये चतुर्भुज राम मेमोरियल ट्रस्ट के पास है, और एक माया स्थान बीबी जान लेन वहाँ लगवाई है। एक प्रयास मंच की ओर से मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि दशरथ मांझी ने 22 वर्ष तक 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को न दिन देखा, न रात देखी, न धूप देखा, न छाँव, अकेले पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। हमें अपने जीवन में इससे सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, पर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कार्यक्रम में सभी लोगों ने दशरथ मांझी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान सीमा देवी, नंदिनी कुमारी, कविता देवी, नागेश्वर राम, राधा कुमारी, विवेक, मोहम्मद समद आलम, डॉली कुमारी मौजूद रही। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में बिहार में माउंटेन मैन के नाम से जाने वाले दशरथ मांझी जी की 16वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दशरथ मांझी गया जिला के गहलोड़ गांव के थे और गांव में ही एक पहाड़ था जो आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जब दशरथ मांझी खेत में काम कर रहे थे, जब उनकी पत्नी खाना लेकर पहाड़ पर जाती है, इसी दौरान उनकी पहाड़ पर गिरने से मौत हो जाती है। तभी दशरथ मांझी ठान लिए थे कि जब तक इस पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता नहीं बनाएंगे, तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और उन्हें अकेले 22 वर्ष तक 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को न दिन देखी, न रात, न धूप, न छाँव, अकेले सिर्फ छेनी हथौड़ी से पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना दिया। और आज इनको माउंटेन मैन के नाम से भी जानते हैं। इनसे हमें अपने जीवन में यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, पर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आज इनकी 16वीं पुण्यतिथि पर सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।